ओके। हेलो दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4। ओके। तो अब तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, इस सीरीज में। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाके आप वहाँ पे स्टार्टिंग से देखो, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से। और फिर देन आप यहाँ पे आओ, क्योंकि यार एक ऑर्डर में आओगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अपन लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 4, बेसिकली जो कि कल्चर से डील करता है। सॉरी फॉर, हाँ, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी का चैप्टर 4, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। ओके। तो ये जो बेसिकली लेक्चर सीरीज है वो एनसीईआरटी का है, और जो सीयूईटी के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूजी के हो या पीजी के हो, ठीक है, दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। साथ में आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे सोशियोलॉजी आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। तो अब देखते हैं सबसे पहले अपने कंटेंट को। तो बात करें कि यार देखो कल्चर क्या होता है। ओके। कल्चर, हाँ। अब यार कल्चर को देख के इतना तो आता है कि यार ये बेसिकली वे ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। हम कैसे जिंदगी को जी रहे हैं। ओके। हमारे खाने से लेके हम कैसे ड्रेसिंग करते हैं। ओके। कैसे बात करते हैं। और साथ में साथ सब कुछ जो भी आप देखते हो ना वो सब कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से आता है। ओके। ओके, फैमिली भी एक पार्ट है कल्चर का, हाँ। और जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि अपने से बड़ों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, रिस्पेक्ट करना चाहिए, हाँ। तो ये भी तो कल्चर ही है। ओके। तो अब बात करते हैं, जैसे कल्चर में भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि ईस्टर्न कल्चर है, ठीक है, जो ईस्टर्न के लोग फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर है जो वेस्ट के लोग फॉलो कर रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अब कल्चर देखो बहुत डिफरेंस होते हैं, ठीक है, कल्चर्स के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। आप इंडिया में ही ले लो, ठीक है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर्स हैं अलग अलग, ठीक है। आप देखोगे नॉर्थ के लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, फिर उसके बाद साउथ का थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ऐसे मतलब बेसिकली कल्चर्स ऐसा नहीं है कि होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस बेसिकली अलग अलग रीजन के हिसाब से होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कल्चर का डिफिनेशन देखते हैं। कल्चर इज ए इंटायर वे ऑफ लाइफ, ओके, ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल encompassing their practices, belief, values, norms, language, symbols and material objects. ओके। और अब देखो, अब यहाँ पे अगर बात करें ना, जो कल्चर तुम्हारे ना दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कल्चर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो मटेरियल कल्चर होता है, मटेरियल, और एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है। अब मटेरियल कल्चर में आप बेसिकली तुम्हारे वो सब चीज आ जाएंगे या जो बेसिकली आप देख सकते हो, जो अब्स्ट्रैक्ट है। ओके। लाइक ड्रेसिंग, ड्रेस आ जाएगा, आपका फूड आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और नॉन मटेरियल में बेसिकली आप वो चीज अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो प्रेजेंट है, लाइक आइडियाज, आइडियोलॉजीज वगैरह, ठीक है। ये सब नॉन मटेरियल कल्चर है, ठीक है। मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, ये सब आगे मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हो जाओ, ताकि जब मैं आगे आपको पढ़ाऊं, ठीक है, जब सीयूईटी का मैं मेन सिलेबस डिस्कस करूं वहां पे मैं आपको पढ़ाऊं, तो एक बार आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि हाँ ओके, ये हमने पढ़ा है। ओके, कहीं ये हमने पढ़ा है, ताकि आपको ये ना लगे ये बिल्कुल नया है। क्योंकि जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा ना तो अपन थोड़ा तेजी से जाएंगे, ठीक है, और काफी कुछ बहुत ब्रॉडर वे में सब कुछ कवर करेंगे। ओके। अब आगे देखते हैं। इट इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट दैट गाइड बिहेवियर। ओके। अब जो कल्चर होता है ना कहीं हमें गाइड भी करता है। ओके। गाइड करता है बेसिकली कि हमें कैसे रहना है। जैसे एक ही कल्चर के अंदर अगर बात करें, ऐसा होता है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि कैसे दो कल्चर्स कैसे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक कल्चर होता है कि हम लोग जैसे कुछ बियर वगैरह ऐसे नॉर्मली अपने घर में अपने पेरेंट्स के सामने नहीं पी सकते, ठीक है। लेकिन अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें ना, तो ये घर में आराम से रहता है, फ्रिज खोला, निकाल लिया, पी लिया, पेरेंट्स भी साथ में पी लिए, ठीक है, वाइन वगैरह जो भी है, हाँ। तो ये वेस्टर्न कल्चर में होता है, लेकिन अपने इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है, तो ये थोड़ा अलग है। ओके। और साथ में एक गाइड बिहेवियर करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अपने ही कल्चर में बताते हैं कि कैसे मतलब आप बड़ों का आदर करो, ओके, रिस्पेक्ट करो उनका, हाँ। तो basically it is a construct that guide behavior, okay, establish a sense of identities and influence societal development, okay। तो ये आपका बेसिकली कल्चर का ओवरव्यू हो गया। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कल्चर। ओके। जैसा कि मैं बोला, एक मटेरियल कल्चर होता है और एक नॉन मटेरियल कल्चर होता है, ठीक है। अब मटेरियल कल्चर देखो, कभी कभार क्या देखो, अभी हम जिस मॉडर्न इरा में रह रहे हैं, हाँ, वहां पे देखो कि यार कि मतलब मटेरियल कल्चर कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गया है, हाँ। अभी आप देखोगे ना कि
मोस्ट ऑफ द दिन जैसे फोन्स की बात करें, ओके, फोन्स, हाँ। अब आप देखोगे कि एक जो नॉर्मल फोन है, ठीक है, नॉर्मल फोन है जो 8,000 का आता है, ठीक है, सेम फंक्शन होता है, ठीक है, सेम चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वही फोन जो 80,000 का आ रहा है, हाँ, जैसे एप्पल वगैरह हो गया, फिर जो भी फोन वगैरह हो गया, ठीक है, जो 1 लाख से ऊपर भी आते हैं, ठीक है, मतलब जो भी हो गया, और जो एक जो 8,000 में बस आ रहा है, ठीक है, आप देखोगे कि दोनों का मतलब फंक्शन सेम है, हमें तो बात ही करना है। ऑफ कोर्स कुछ मतलब ऑफ कोर्स महंगा है तो कुछ अलग चीजें आपको फैसिलिटीज वगैरह अच्छे से अच्छे कैमरास वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों का तो सेम ही भैया काम कर रहा है। इससे भी आप बात कर रहे हो, उससे भी आप बात कर रहे हो, लेकिन आप देखोगे कहीं ना कहीं कल्चर देखो, हाँ कल्चर देखो, कल्चर के वजह से ना, कल्चर अभी इतना मटेरियल हो गया ना कि लोग मटेरियल के पीछे भागते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हो गया, ठीक है, कि सबको अभी आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, ऐसा एक चल गया है ब्रांडिंग टाइप का। हाँ, हमारे टाइम पे यार जब हम छोटे हुआ करते थे, तो घर पे एक छोटा सा फोन होता था कीपैड वाला, ओके, उसमें एक स्नेक वाला गेम होता था, ओके, वही हम लोग खेलते थे, ठीक है, लेकिन अभी देखो, हाँ, बच्चे ठीक से बड़े भी नहीं होते, छोटे ही होते हैं, ठीक है, उनको ऐसे फोन दे दिया जाता है एकदम। तो आप देखोगे यार कि जो हमारा जैसे हम बड़े हुए हैं, ठीक है, अब बेसिकली हमारे टाइम पे बच्चे घर में नहीं बाहर ज्यादा खेलते थे, ठीक है, अड़ोस पड़ोस में, और साथ में गेम्स वगैरह फील्ड में खेलते थे, लेकिन आप देखोगे अभी बच्चे ना फोन में लगे हुए हैं, ठीक है, फोन में खेलते हैं, सब कुछ फोन में करते हैं, वो बाहर उतना इंटरेक्ट ही नहीं करते जितना उनको करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कल्चर का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, किसके मटेरियल कल्चर, ओके। तो इसको देखिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है, सच एज टूल्स, बिल्डिंग्स, आर्ट वर्क, क्लॉथिंग, टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्मार्टफोन, हाउसेस एंड कार्स, ओके। और फिर अगर नॉन मटेरियल्स की बात करें, नॉन मटेरियल कल्चर की बात करें, तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्रिएशन लाइक आइडियाज, बिलीफ, लैंग्वेज, नॉर्म्स, वैल्यूज, एग्जांपल की बात करें, डेमोक्रेसी, रिलीजन, सोशल नॉर्म्स एंड लैंग्वेज, ओके। तो ये हो गया मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप बात करें एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स की, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न है, तो जैसे अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें, हाँ, जैसे कि अपना यूएस वगैरह हो गया, यूके वगैरह हो गया ना, ये वेस्टर्न कल्चर हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे हॉलीवुड की जो मूवीज होती है, ठीक है, हॉलीवुड्स की जो मूवी होती है, और एक बॉलीवुड की जो मूवी होती है, बॉलीवुड की, हाँ, तो आप देखोगे, हाँ, ठीक है, आप देखोगे कि यार जो हॉलीवुड की जो मूवी है, ओके, वहां पे आप देखते होगे कि यार फैमिली को ना कुछ अलग ही दिखाया जाता है, ओके। बेसिकली एक न्यूक्लियर फैमिली दिखाया जाता है, न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और एक दो बच्चे रह रहे हैं, और वहां पे डिवोर्स भी आसानी से हो जाता है, ओके। बहुत ओपन सोसाइटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बॉलीवुड की बात करें, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मोस्टली फिल्में जो होती है ना, वो दिखाती है एक ज्वाइंट फैमिली को, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली, ओके, अपनी ज्वाइंट फैमिली को दिखाती है, ओके। जैसे उस टाइम पे, अभी तो ठीक है, अभी तो ऐसी मूवीज कम बनती है, लेकिन उस टाइम पे अभी देखो, उस टाइम पे जैसे बनती थी हम आपके है कौन टाइप की मूवीज, हम आपके है कौन, और फिर और भी सारी मूवीज जो बनती थी, बेसिकली जो ज्वाइंट फैमिलीज को दिखाती थी, ठीक है। आप अगर एक हॉलीवुड और एक बॉलीवुड की मूवीज को एक फैमिली पैटर्न देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कि कल्चर कितना डिफरेंट है, और साथ में रहने खाने का भी चीजें देखो, ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल देखो, ओके। और कभी कभार क्या होता है ना कि चीजें मिक्स भी हो जाती है, ठीक है। अगर आप जैसे कल्चर्स को आप अडॉप्ट भी करते हो, ओके, जिसके वजह से दो कल्चर मिक्स होके आ जाती है, जैसे कि आप देखोगे ना कि बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, कुर्ता पहनते हैं, क्या पहनते हैं भैया, कुर्ता पहनते हैं, कुर्ते के ऊपर जींस पहन लिया, ओके। तो ये थोड़ा वेस्टर्न वाला हो गया, और ये अपना वाला हो गया, ठीक है। तो आप देखो ना, ऐसे मतलब कल्चर वर्क करता है, ओके। तो वेस्टर्न कल्चर जो कि फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे, और इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और ईस्टर्न कल्चर बेसिकली कलेक्टिविज्म पे, स्पिरिचुअलिज्म पे, और कम्युनिटी हार्मोनी पे वर्क करता है, ओके। तो ये बहुत देखो, अभी आप बहुत बेसिक सा है, आई थिंक मैं आप लोगों को बेसिक से मैं समझा ले जा रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, लाइक अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो जब मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा उसके स्टार्टिंग में वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, ओके। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी चीज़ जानना है, ठीक है, कोई भी क्यूरीज वगैरह है ना, तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ओके। आप बेसिकली आप प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपको एज ए मेंटोर या फिर कुछ भी बात वगैरह करनी हो, या कुछ भी डिस्कस करना, आप कर सकते हो, ओके।
तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। ओके, अब कल्चर की यार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाँ, सबसे पहले है ये लर्न बिहेवियर है। ओके, अब ऐसा नहीं है यार कि ये जेनेटिक को आता है, ठीक है। मान लो कोई ये कोई बेबी है, ठीक है, ये कोई बेबी है छोटा सा। ओके, अभी ऐसा तो नहीं है ना, ये बॉर्न हुआ और बॉर्न होते ही ये सब कुछ सीख गया, अपना लैंग्वेज सीख गया, कल्चर वगैरह सीख गया, कैसे रहना है, कैसे पहनना है, सब कुछ सीख गया। ओके, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो ये इसीलिए बोल रहा है कि भैया ये लर्न बिहेवियर है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, फैमिली और भी सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह उसको सिखाते हैं चीजें। ओके, जैसे कि जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा सीखता है, ठीक है, कि हमें ऐसे बोलना है, ऐसे बात करना है, लैंग्वेज को सीखता है, स्कूल जाता है, दोस्त बनाता है, और भी चीजें सीखता है। ओके, और फिर उसके बाद पढ़ता है और चीजें सीखता है। ओके, तो आप देखोगे ये धीरे 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 ये मान लो बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, तो बच्चे के अंदर ऐसे धीरे धीरे चीजें डाली जाती हैं। ओके, हाँ, तो ये लर्न बिहेवियर है, ठीक है। वही बोल रहा है कि कल्चर एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन। ओके, जैसा कि इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने सोशलाइजेशन वगैरह अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। अब सोशलाइजेशन का कुछ नहीं होता है, या प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है, आप सिंपल सही जान लो, ठीक है, जहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर फैमिली वगैरह आपको सिखाते हैं, ठीक है। हाँ, सोशलाइजेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके, थ्रू सोशलाइजेशन एंड नॉट थ्रू जेनेटिक इनहेरिटेंस। ओके, वही बोल रहा है, ठीक है। It is taught by family, school, peers, media, and other social institutions. Okay, example, जैसे children learn their native language. Oh, sorry. Okay, जैसे children learn their native language, religious practices, and societal norms from their surroundings. ओके, तो ये आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो कि शेयर्ड होता है। हाँ, अब ऐसा तो नहीं है ना कि बेसिकली हम ये मान लो एक कम्युनिटी के लोग हैं, और ये अपना अलग कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये अपना अलग कल्चर फॉलो कर रहे हैं, एक कल्चर अपना अलग फॉलो कर रहे हैं। भैया एक कम्युनिटी के लोग हैं तो सिंपल सी बात है, कॉमन कल्चर ही तो फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये शेयर्ड होता है। हाँ, साथ में जो अलग कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, कभी कभार उनसे भी चीजें शेयर होती हैं। हाँ, जैसे कि अभी आप देखोगे, हाँ, कल मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे अभी दिवाली भी, दिवाली अपना या फिर ईद वगैरह कैसे अलग अलग रिलीजन के लोग ही अभी साथ में आके सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो वही सब चीजें, ठीक है। तो कल्चर इज कलेक्टिव फिनोमिना शेयर्ड अमंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एग्जांपल कॉमन ड्रेस कोड्स, ठीक है, कजिन्स और क्या है, क्विजिन्स और रिलीजियस फॉलोवर विद इन अ कम्युनिटी। ओके, वही मैं बोल रहा हूँ कि कैसे जैसे आप देखे होगे ना, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर आप कहीं भी रहते हो वहां पे जैसे दुर्गा पूजा वगैरह या फिर गणेश चतुर्थी वगैरह पंडाल वगैरह आप देखोगे ना, तो जब विसर्जन होता है तो ऐसे करते हैं ना कि पर्टिकुलर कमेटी के लोग एक ही कलर का कपड़ा पहनते हैं, वाइट या फिर सैफ्रॉन एनीथिंग। ओके, तो ये भी है। हाँ, और आप ये भी देखोगे, हाँ, कि लाइक ड्रेस कोड बेसिकली वही होता है ना, कि जैसे आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, ड्रेस पर्टिकुलर पहनते हो, ठीक है, तो भी एक कल्चर का पार्ट होता है। फिर उसके बाद आगे बात करता है एडेप्टिक होता है और डायनेमिक होता है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यार जो तुम्हारा, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। ओके, ओके, थिंक, या, हाँ, तो वही मैं बताने की कल्चर मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम्हारा कल्चर होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि स्टैटिक्स होता है। ओके, स्टैटिक्स होता है ऐसा नहीं है ना, ये डायनेमिक होता है। हाँ, टाइम, ओ शिट, ओके, हाँ, डायनेमिक होता है, डायनामिक इन नेचर होता है, ठीक है। बेसिकली ये टाइम टू टाइम ये चेंज होता है। ओके, टाइम टू टाइम चेंज होता है या इवॉल्व होता है। ओके, तो वही बोल रहा है कल्चर इवॉल्व्स ओवर टाइम ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, सोसाइटल वैल्यूज। ओके, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि यार पहले क्या होता था ना, कि आप अगर आपको पढ़ना है, हाँ, तो आप जाते थे किसी ट्यूशन में, ठीक है, या फिर स्कूल्स में, हाँ, मतलब वहां पे ही पढ़ते थे। ओके, लेकिन अभी आप देखोगे कि यार ये ऑनलाइन वाला जब से सिस्टम आ गया है, तब से आप अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में आराम से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये टीचिंग वाला थोड़ा सा कल्चर चेंज हुआ ना, टीचिंग कल्चर थोड़ा सा चेंज हुआ, तो उसी को बोला जा रहा है। ओके, जैसे कि पहले क्या होता था, आप जाते थे टीचर के बारे में सब कुछ जानते थे। ओके, आ, एकदम सब कुछ A to Z। ओके, आप उनके साथ रह रहे मतलब उनके पास जाते थे, पढ़ते थे, आप सब कुछ जानते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी देखियो हम आप पढ़ रहे हैं लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जान पा रहा हूँ कि आप कौन है क्या है, ठीक है, और आप भी नहीं ठीक से जान पा रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस इंटरेक्शन का एक ही मीडियम है जो कि बेसिकली आपका यही ऑनलाइन मीडिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो वही बात किया जा रहा है कि ओवर द टाइम कैसे कल्चर्स में चेंजेस आते हैं। ओके,
तो अभी बात करते हैं एग्जांपल, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ट्रेडिशन कस्टम एंड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिक। ठीक है, सिंबॉलिक कल्चर इज हेवली रिलाइज ऑन सिंबल, लैंग्वेज, गेस्टर्स, इमेजेस विच कन्वे मीनिंग अंडरस्टैंड द अंडरस्टूड विद इन अ सोसाइटी। ओके, तो ये सिंबॉलिक भी होता है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे द क्रॉस सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, फ्लैग ऑफ अ नेशनल आइडेंटिटी। ओके, तो ये थोड़ा सिंबल्स वगैरह भी होता है, जैसे कि आप देखोगे कि अपने यहाँ कल्चर में क्या होता है, लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं। ओके, लोग हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको नमस्ते बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, नमस्ते करते हैं। ओके, अपने से बड़ों को। हाँ, लेकिन आप अगर वेस्टर्न में और अपने यहाँ आप भी देखोगे ना कि यहाँ पे नाम लेके अपने से बड़ों को मोस्टली नहीं बुलाते। लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर देखोगे, हाँ, वेस्टर्न कल्चर वहाँ पे ऐसे नाम लेके बुलाते हैं। हाय डेविड, हाय एडम, ठीक है, ऐसे करके बुलाते हैं। डेविड, डेविड अंकल, ऐसे करके नाम लेके पूरा बुलाते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, अपने से बड़ों का नाम नहीं लेते। ओके, तो ये सिंबॉलिक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ एलिमेंट ऑफ कल्चर। ओके, क्या देखते हैं, एलिमेंट ऑफ कल्चर। हाँ, सबसे पहले हम नॉर्म्स देखते हैं। ओके, कि नॉर्म्स क्या होता है। ये बेसिकली एक आपका गाइडेंस का काम करता है। गाइडेंस का काम करता है कि आपको कैसे बिहेव करना है। ओके, और फिर उसके बाद लाइक पर्टिकुलर कल्चर में आप, सॉरी, पर्टिकुलर जो नॉर्म्स होता है, ठीक है, नॉर्म्स में ही आपको बताया जाता है ना, कि अपने से बड़ों का पैर छूइए, रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, तो ये सब एक नॉर्म्स है। ठीक है, और ये बेसिकली एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, वो जो चार लोग होते हैं आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर बंदा ऐसा होना चाहिए। ओके, तो norms are social rules that define acceptable and unacceptable behavior। ओके, तो ये आपका नॉर्म्स हो गया। आप देखो, ये नॉर्म्स वगैरह, वैल्यूज वगैरह है ना, ये सब जब हम सीयूईटी का मेन सिलेबस डिस्कस करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो अब टाइप्स ऑफ नॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहले फोल्कवेज होता है, मोड्स मोड्स होता है, टैबूज होता है, लॉज होता है। ठीक है, तो फोल्कवेज क्या होता है। हाँ, अब देखो, अभी ये मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट चीज आप देख लो। ये जो फोल्कवेज होता है ना, ये सुड बिहेवियर होता है कि, ठीक है, और ये जो होता है होना ही चाहिए, स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। ओके, तो अब देखते हैं फोर्कवेज इनफॉर्मल नॉर्म्स गाइडिंग एवरीडे बिहेवियर, जैसे कि ग्रेटिंग समवन फ्रॉम हैंडशेक। ओके, तो ऐसे हाथ मिलाना, लोगों को आप नमस्ते करना। ओके, ये तुम्हारा फोर्कवेज है। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है भैया कि अगर आप किसी को नमस्ते नहीं किए, आप ऐसे ही चले गए, ठीक है, किसी से हाथ नहीं मिलाया, हाई बोल के जस्ट चले गए, हाँ, तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि आपको कोई सजा दे देगा या फिर कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है ना। हाँ, फिर उसके बाद लेकिन मोर्स में क्या होगा, होता है ये स्ट्रांगली हेल्ड नॉर्म्स। ठीक है, विथ मोरल सिग्निफिकेंस। ओके, जैसे कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट थिक और वायलेंस। हाँ, जैसे कि मोर्स में, जैसे आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कहीं पे जाके चोरी कर लिए तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा ना, पुलिस वगैरह आ जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद कोई वायलेंस करना, ये सब मोड्स में आता है। ओके, और टैबूज में क्या आता है, टैबूज, ठीक है, टैबूज जैसे प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस कंसीडर्ड ऑफ सेविंग और अनएक्सपेक्टेबल। ठीक है, जैसे कि इंस्टेंट। ठीक है, अगर आप इसका बात करो बेसिकली, हाँ, जैसे कि आ, जो अपने ब्लड की नसें हैं, हाँ, हाँ, इनके पास मतलब इनके प्रति सेक्सुअल इंटेंशन रखना, ठीक है, ये टैबू माना जाता है। इंस्टेंट टैबू इसको बोलते हैं, इंस्टेंट टैबू। सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंस्टेंट टैबू। ओके, ठीक है, तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि एक बात और, जैसे कि फॉर एग्जांपल टैबू में आप देख सकते हो, हाँ, जैसे विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज, ओके, एक टाइम पे ये सोसाइटी में, ठीक है, बहुत बड़ा टैबू माना जाता था। ओके, अभी तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही है, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज्यादा टैबू माना जाता था। ठीक है, अगर कोई विडो है तो उसको बहुत हार्श लाइफ जीना पड़ता था। ओके, तो अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हो तो मैंने एक दिन और आपको रिकमेंड किया था कि आप वाटर मूवी देखो। ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जॉन इब्राहिम की ये मूवी है। बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गारंटी है। ओके, वाटर, ठीक है, आप ये मूवी देख सकते हो। अब लॉस की बात करें, जहाँ पे फॉर्मलाइज लॉज होता है, इन्फोर्स बाय इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, लाइक लाइक अपना पुलिस वगैरह हो गया, कोर्ट वगैरह हो गया, ठीक है, जुडिक्शन वगैरह हो गया। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स वगैरह, लॉज वगैरह आप कोई वायलेट नहीं कर सकते। ओके, तो फोल्कवेज, मोर्स, टैबूस एंड लॉस, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब वैल्यूज की बात करो कि वैल्यूज क्या होता है, ये कल्चरली डिफाइंड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड दैट डिटरमाइंस व्हाट इज गुड, डिजराइबल एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है,
हाँ, ये कुछ है, ठीक है। जैसे कि अगर वैल्यूज की बात करें, वैल्यूज लाइक फ्रीडम, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर एंड इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन, सेफ सोसाइटल प्रायोरिटीज एंड एक्शन। ओके, अब आप बात करें वैल्यूज की। अब जो यार वैल्यूज होता है ना, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सपोज आपका इंटरव्यू है, क्या है भैया, आपका इंटरव्यू है। ओके, हाँ, और आप घर से अपने निकले, यहाँ पे आपने देखा कि कोई बंदा है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ओके, तो आपको ऐसा है ना कि सेम टाइम पे आपको एक तो इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए भी जाना है, क्योंकि यार प्रॉब्लम है घर पे और आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी जो आदमी है ना, इसका भी एक्सीडेंट हुआ है, तो इसको भी आपकी जरूरत है। ओके, तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है कि तो आप इंटरव्यू दो, कि तो आप इसको जाके बचाओ, ठीक है। तो जैसे अब ये तुम्हारे पर्टिकुलर वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल के वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। ओके, ठीक। अगर आप इसको बचाते हो तो आपका इंटरव्यू जाता है, अगर आप इंटरव्यू देते हो तो ये जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अपना वैल्यूज पर्टिकुलर गाइड करती है, ठीक है। आपका वैल्यू जो है वो डिफाइन करता है। ओके, ओके, कि आपके लिए क्या सही है उस टाइम पे, क्या नहीं है, ठीक है। तो वही है वैल्यूज, फ्रीडम, ओके, वही सब चीज। तो आप बात करें कि बिलीफ सिस्टम, बिलीफ क्या होता है ना, तो ये बेसिकली एक आपका एजप्शन, एजप्शन, ठीक है, एक एग्ज्यूम लोग करते हैं। ओके, कि हाँ ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारा वो है। हाँ, जैसे कि बहुत लोग गॉड में मानते हैं। ओके, कुछ लोग गॉड में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ओके, तो ये आप लोगों का बिलीफ होता है ना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत लोग होते हैं ना कि सुबह सुबह, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है। आ, वो क्या करता था कि जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर आती थी ना, वहां पे कुछ ऐसे वो देते थे ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, उसको क्या बोलते हैं आप भी, हाँ, राशि। ओके, राशि देख, मतलब राशि के अकॉर्डिंग बताते ना थे ना कि आपका दिन ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, तो सबसे पहले वही पढ़ता था। और जिस दिन उसको अगर पॉजिटिव कुछ मिलता था ना, उस दिन आप खुश हो जाता था वो, ठीक है। और उस दिन एकदम खुश हो जाता था। और किस दिन मतलब मोस्टली तो ऐसा ही लिखा रहता था, ठीक है। तो डेली वो पढ़ता था, हाँ। तो उसका एक बिलीफ था कि हाँ ये सही होता है, जिसकी वजह से वो पढ़ता था, लेकिन मैं इसमें कभी नहीं विश्वास करता था। ओके, तो वही चीज है, ठीक है। वही बोल रहा है कि स्पेसिफिक होता है और एजप्शन होता है, दैट पीपल होल्ड अबाउट व्हाट इज ट्रू। ओके, जैसे कि बिलीफ इन हायर पावर, सुपरस्टिशन और पावर आइडियोलॉजीज वगैरह हो गया। जैसे कि कुछ लोग लेफ्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग राइटिस्ट होते हैं, कुछ लोग बीच में होते हैं, ठीक है। तो वही हो गया, ठीक है। अब सिंबल्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट्स होता है, गेस्टर्स होता है, साउंड्स होता है, इमेज होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट पार्टिकुलर मीनिंग्स, ओके, रिकॉग्नाइज बाय पीपल विद इन कल्चर। हाँ, जैसे की बात करें इंडियन फ्लैग, क्या भैया, इंडियन फ्लैग हो गया, ठीक है। या फिर गॉड्स के अपना, जो हिंदूज के अंदर जो सिंबल्स हो गए गॉड के, मुस्लिम के अंदर जो सिंबल्स हो गए गॉड के, सिख के अंदर हो गए, क्रिश्चियंस के अंदर आ गए, ठीक है। ये सब जो सिंबल्स है ना, ठीक है, उसके बारे में बोल रहे हैं। ओके, फिर उसके वजह से नेशनल फ्लैग, रिलीजियस आइकॉन, इमोजिंग इन डिजिटल कम्युनिकेशन। जैसे कि आप देखोगे ना, हाँ, जब कभी आप अपने दोस्त से या सहेली से चैट कर रहे होगे, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ कुछ ऐसे इमोजी नहीं भेजते हो, कभी स्माइल वाला, कभी ये गुस्से वाला, कभी मतलब ऐसे कुछ नहीं, मूड ही खराब है बस, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ इमोजीज वगैरह भेजते हो, हाँ, कभी ऐसे हार्ट वगैरह भी भेज सकते हो, यार मेरा हार्ट देखो कितना गंदा मैंने बनाया, ठीक है। तो कभी हार्ट वगैरह भी भेजते हो, ठीक है। और थ्री मैजिकल वर्ड्स वगैरह। तो ये मतलब बेसिकली सिंबल है जो आपके उस समय मूड को बता रहा है। ओके, इमोजी आप भेज रहे हो, आप हैप्पी वाला इमोजी भेज रहे हो, मतलब उस समय आप हैप्पी हो, ठीक है, खुश हो, ठीक है। तो वही सब है, ठीक है, सिंबल्स वगैरह। फिर अब सोशलाइजेशन देखते हैं। ओके, तो सोशलाइजेशन जो होता है, हाँ, ये एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है भैया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन बेसिकली बताता हूँ। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था एक बार। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। कि यार सोशलाइजेशन ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, और उसमें बोला गया था कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। या फिर एक और ऐसे एक दो ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, मैक्सिमम लोग ऐसे मार दोगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है, लेकिन भैया ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। जैसे आप हमेशा ना कुछ सीखते हो। ओके, ऐसा तो नहीं है ना कि बचपन में ही सीख लिया। अभी जैसा लोग बोलते हैं 17 ईयर के बाद दिमाग दिमाग नहीं पड़ता,
मतलब लोगों का माइंड नहीं बढ़ता, वहीं रहता है जहाँ रहते हैं वो, ऐसा नहीं हो, नया चीज नहीं सीखते। अरे यार ऐसा नहीं है, बस कहने की बात है। ओके, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आगे जिंदगी भर सीख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका सोशलाइजेशन हो गया कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, वेयर इंडिविजुअल एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। ओके, तो सोशलाइजेशन हेल्प इंडिविजुअल डेवलप ए पर्सनल आइडेंटिटी एंड लर्न कल्चर ऑफ सोसाइटी। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, हमेशा वही देता हूँ कि सपोज एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, ये नया बॉर्न बेबी है, ठीक। अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी फैमिली, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, पेरेंट्स पे, कि ये बच्चा कैसा होगा। ओके, अब ये बच्चा एकदम ब्लैंक है, क्या है, एकदम ब्लैंक है, ठीक है, ये बच्चा अभी ब्लैंक है एकदम, इसके अंदर ना कोई लैंग्वेज समझ रहा है ना ही कुछ है, ठीक है, ना ही इसको पता है कैसे उठना है कैसे बैठना है क्या, एकदम ये ब्लैंक है बंदा, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर हम डालते हैं सब कुछ, ओके, कि ये हमारा लैंग्वेज, ये हमारा रिलीजन, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये वो, ठीक है, इसके अंदर हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे डालते रहते हैं। ओके, और फिर ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये बंदा हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। सपोज कभी हमेशा रूरल एरिया में बंदा रहा है तो कभी अर्बन एरिया में जाएगा कुछ सीखेगा, ठीक है, अर्बन एरिया में रहा है कभी फॉरेन जाएगा तो सीखेगा। ओके, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ये बंदा सीखेगा, नया कल्चर हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है। तो ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है बेसिकली, मेरे कहने का मतलब है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, फिर अगर इम्पोर्टेंस की बात करें कि भैया सोशलाइजेशन जो है, हाँ, इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो जैसे कि सबसे पहले बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, जहाँ पे इनेबल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन, मतलब खुद का रोल समझता है सोसाइटी में। ओके, जैसे ठीक है, एज ए ब्रदर रोल, एज ए सन रोल, एज ए फादर रोल, ठीक है, वो धीरे धीरे सब कुछ सीखता जाता है। फिर कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पे कल्चर के बारे में जानता है, उसके हेरिटेज के बारे में जानता है। ओके, और जनरेशन टू जनरेशन चीजें क्या चली आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में बंदा जान रहा है। फिर उसका सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल हेल्प इंडिविजुअल्स लर्न टू कॉपरेट, कंट्रीब्यूट एंड कोएग्जिस्ट इन सोशल ग्रुप। ओके, और रोल प्रिपरेशन होता है, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली के अंदर भी रोल, ठीक है, और आगे आपको काम करना है उसके अंदर भी रोल, आपका सिविक्स भी रोल्स होता है कुछ, ठीक है, आपके कंट्री के प्रति आपका भी कुछ रोल है, ठीक है, आपके पिता के प्रति आपका कुछ रोल है, ठीक है, तो वही सब है रोल प्रिपरेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, अभी ही मैं बता देता हूँ ना, एक तो प्राइमरी होता है, ये सब आगे मैं डिस्कस करूंगा लेकिन बता देता हूँ, और एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन भैया कौन करवाता है आपका, जैसे कि फैमिली वगैरह हो गया, ठीक है, फैमिली। ओके, और ये सबसे पहले यही सोशलाइजेशन कराता है। सेकेंडरी जैसे स्कूल वगैरह हो गया, ठीक है, कॉलेज वगैरह हो गया, यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गया, ठीक है, ये तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ओके, तो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली, ठीक है। फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट टीच लैंग्वेज, नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे पेरेंट्स हो गया, ठीक है, जेंडर रोल्स हो गया, बेसिक जो चीजें हो गई, ठीक है, आपकी सोसाइटी में कैसे रहना है कैसे बोलना है। अब अगर एजुकेशन की बात करें, हाँ, जो स्कूल्स होता है, फॉर्मलाइज लैंग्वेज ट्रांसमिशन, स्कूल सोशल स्किल, टीचिंग एकेडमिक कंटेंट, सोशल नॉर्म, कल्चर, वैल्यूज, और कुछ हिडन करिकुलम होता है जो अनऑफिशियल लेसन्स होता है, लर्न इन स्कूल सच एज ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड कंपटीशन। ओके, ये कुछ हिडन करिकुलम होता है। देखो, जो कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन ये आपको साथ में स्कूल में जाके आप देखोगे कि ओके, ये बंदा मुझसे ज्यादा नंबर पा रहा है, ये बंदा मुझसे आगे बढ़ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा कंपटीशन होता है कि अब मैं भी अच्छे से पढ़ूंगा, मैं भी ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है, तो ये कंपटीशन ऐसा नहीं होता है कि सिलेबस में आके दिया हुआ है, ये खुद ही बिल्डअप हो जाता है। ओके, और ये भी होता है जैसे चार दोस्त, ठीक है, जो आपके चार दोस्त होते हैं, ठीक है, वो जो आपको सोशलाइज असली तो वही करते हैं आपको, ठीक है, तो ये भी सब चीजें हैं। तो आगे बात करें पीयर ग्रुप, लियो आ गए ये चार लोग। ओके, पीयर ग्रुप ये क्या होता है, प्रोवाइड ए स्पेस फॉर लर्निंग, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन एंड सोशल नॉर्म्स आउटसाइड द फैमिली कंट्रोल। ठीक है, ये बेसिकली आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हो गए, जो आपके सेम ग्रुप्स के जो है फ्रेंड्स वगैरह है, स्कूल में क्लासमेट वगैरह है, सॉरी, ठीक है, ये सब आपके पीयर ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है, जो आपके एज सेम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जहाँ पे जैसा कि मैं बोला असली सोशलाइजेशन आपका होता है सेम एज ग्रुप। ओके, ओके,
तो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेंस इन्फ्लुएंसिंग ट्रेंड्स फैशन एंड बिहेवियर। अगर मास मीडिया की बात करें, ठीक है, मास मीडिया कैसे आपको सोशलाइज करता है, क्यों आप देखोगे ना, जैसे मूवीज वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे काफी लोग ऐसा होता है ना कि मूवीज देख के कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे कईयों को देखा है दोस्त, जो कबीर सिंह, ठीक है, कबीर सिंह जैसी मूवीज को देख के, जैसे कबीर सिंह का जब ब्रेकअप हुआ था, तो अल्कोहल वगैरह सुट्टे वगैरह उसके चल रहे थे, ओके। तो आप देखोगे कि ये ट्रेंड्स आप अपने अगल बगल अगर आप सोशोलॉजिकली देखो, तो बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि फिल्मों से सीख रहे हैं, ओके, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह ना। तो ऐसे बहुत बच्चे स्टार्ट कर देते हैं कूल बनने के चक्कर में, ओके, कूल बनने के चक्कर में स्मोकिंग भैया स्टार्ट कर देते हैं और फेफड़ा वगैरह अपना काला कर लेते हैं, लंग्स वगैरह, ओके, कूल बनने के चक्कर में, क्योंकि ये हमें कूल लग रहा है, क्योंकि ये मूवीज वगैरह में दिखाता है ना, हीरो हमेशा सुट्टा लेकर आ रहा है, ओके। तो ऐसा लोग कूल बनने के लिए कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये सब लोग सीख रहे हैं, ओके। हाँ, लेकिन वही नहीं समझते ये कबीर सिंह पहले क्या था, इसका प्रोफेशन ये डॉक्टर था भैया, टॉपर था भैया, ये सब तो सीखना नहीं है यार, टॉपर भी था, ओके। तो अगर सीखो तो अच्छी चीजें सीखो यार, लोग बुरी चीजें ज्यादा सीखते हैं, ओके, लेकिन हमने सब अच्छी चीजें सीखना है, ओके। तो मास मीडिया जैसे इन्फ्लुएंसर्स पब्लिक ओपिनियन बिहेवियर सोशल नॉर्म्स थ्रू न्यूज इंटरटेनमेंट और डिजिटल कंटेंट वगैरह हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल वही बोल रहा है, द पोर्ट्रे ऑफ जेंडर रोल इन टेलीविजन शोज एंड मूवीज, ठीक है, इसका भी मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ओके। हाँ, ओके, हाँ। तो आप देखोगे, इसका भी एग्जांपल मैं आपको अच्छे से देखा देता हूँ। आप देखोगे ना, जो अपने यहाँ की जो मूवीज वगैरह है ना, या फिर कोई भी मूवीज, ठीक है, कहीं की भी मूवीज हो, हाँ, आप देखोगे हमेशा जो मेन रोल करता है ना, वो एक मेल ही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, एक मेल ही करता है, ठीक। अब उसमें क्या होता है, इसकी फीस भी ज्यादा होती है, ठीक है। अब जो लेडी है, जो एक्ट्रेस है बेसिकली, हाँ, अब उसमें ये दिखाएंगे ना कि हमेशा इसको एक मर्द की जरूरत है, एक मेल कोई इसकी हमेशा जरूरत है, एक औरत को, ओके। और जो मर्द है, जो मेल है, वो कहीं फीमेल का रक्षा करेगा, ये करेगा, लोगों से बचाएगा, यही सब दिखाते हैं उसमें, ठीक है। तो एक आप देखोगे कैसे एक जेंडर रोल पोर्ट्रे किया जाता है कि यू आर मेल, देन यू हैव टू हार्ड एंड वेरी स्ट्रांग, ऐसा होना पड़ेगा, ओके। यू इफ यू आर फीमेल, देन आपको अपने ब्यूटीज वगैरह देखना पड़ेगा, ये देखो वो देखो, ओके। तो ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है, ओके। अब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बार आप जब सोशियोलॉजी को अच्छे से आप फील कर लोगे ना मेरे भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या समझ में आ जाएगा कि जब आप सोशियोलॉजिकल लेंस से देखोगे ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी कि अगल बगल क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो आ रहा है, इनफैक्ट आप उस पर ओपिनियन भी अपना बनाओ, हर एक चीज को जो लग रहा है गलत है, ठीक है, उसको क्रिटिकल एनालाइज करो, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे अभी, ठीक है, तो सीयूईटी क्रैक करोगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि सोशियोलॉजी कितना प्यारा और कितना अच्छा सब्जेक्ट है, ओके। तो मास मीडिया हो गया, ठीक है। अब रिलीजन की बात करें, जैसे इम्पैक्ट मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल बिलीफ, कम्युनल रिचुअल्स वगैरह, जैसे प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर फास्टिंग एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह, ठीक है, इस पे मैंने बात किया। तो अब स्टेजेस की बात करें, ठीक है, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, ओके। प्राइमरी सोशलाइजेशन, हाँ, ये बेसिकली ऑकर्स फ्रॉम बर्थ, ठीक है, बर्थ से स्टार्ट होता है टू अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। फाउंडेशनल फेज ये होता है टू लर्न बेसिक बिहेवियर एंड नॉर्म्स, ठीक है, जहाँ पे ये सब सिखाया जाता है, जैसे कि लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है, कल्चर आइडेंटिटीज फ्रॉम फैमिली, और छोटी मोटी चीजें जो, जैसे ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ठीक है, नाखून नहीं चबाने हैं, ओके। ये सब चीजें जो आपको सिखाई जाती है, और ये सबसे पहला कौन, फैमिली तो करती है प्राइमरी में, ओके, फैमिली, ओके। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्कूल वगैरह जाने लगा, ठीक है, तो सेकेंडरी स्टार्ट हो गया। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ इन्वॉल्व्स स्कूल वर्क प्लेस पीयर ग्रुप्स एंड मीडिया, ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक्वायरिंग प्रोफेशनल स्किल अडॉप्टिंग टू टू न्यू सोशल इन्वायरमेंट, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मैं आपको समझा दिया था, अब ये इंपॉर्टेंट है, एंटी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड रिसोशलाइजेशन, ठीक है। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंटीसिपेट करना, क्या करना भैया, एंटीसिपेट करना, ठीक है, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे कोई आ,
ओके हाँ, जैसे आप कभी कभी क्या होता है, सपोज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ओके आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, और देन आप उस रोल के बारे में डेली सोचते हो, ठीक है, कि हाँ मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है, ठीक है, तो आप उस रोल को सोचते हो और सोचते हो कि इन फ्यूचर ऐसा होगा, और फिर आप नोटिस करोगे ना कि अगल बगल चीजें जो गलत होंगी ना, आप उसमें भी जाके बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो आपको ट्रुथ दिखेगा और ट्रुथ पे आप काम करोगे, ओके। तो ऐसा है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक चाइल्ड बियरिंग मदर होती है ना, वो बेसिकली क्या करती है, वो उसी टाइम पे सोचती है, मतलब एक खुद को मदर की तरह, ठीक है, मदर के रोल में डालने की कोशिश करती है, ओके, मदर के रोल में, हाँ, कि बच्चा हो जाएगा ऐसे, हमें ऐसे केयर करना है, ऐसे केयर करना है, तो कहीं ना कहीं एंटिसिपेट करते हैं इन फ्यूचर के रोल वाले में, हम कहीं ना कहीं जाते हैं, ओके। हाँ, तो वही एग्जाम्पल है, जैसे इंटर्नशिप ये भी दिया हुआ है, हाँ, जैसे कहीं पे तुम कोई इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने रोल को समझेगा कि इन फ्यूचर हमें ऐसा ही काम करना है, मैं यहाँ पे अपना कैरियर सेट कर लूंगा, या यहाँ पे मैं काम करने लगूंगा, तो वैसा, ठीक है, तो ये अपने रोल को ऐसा एज्यूम कर रहा है, हाँ, जैसे न्यू सोशल रोल्स लाइक पेरेंटहुड वगैरह, ठीक है, ये सब हम सीखते हैं, ओके। आई होप आपको एंटीसिपेटरी समझ में आ गया होगा, अगर, यार मुझे क्यों लग रहा है कि सबको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंटीसिपेटरी का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज को एंटीसिपेट करना, या फिर इन फ्यूचर के रोल के बारे में उसके सोचना, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड बेयरिंग मदर है, ठीक है, वो सोचती है कि अपने बच्चे के बारे में ना, तो कहीं ना कहीं वो मदर के रोल को उसी समय टेक कर लेती है, ओके, फादर भी अपना देख लेता है, ठीक है, तो ये एंटीसिपेट हो गया, ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम सीयूईटी का जब सिलेबस देखेंगे तो और डिटेल में इसके जाएंगे, ठीक है। तो रिसोशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, हाँ, रिसोशलाइजेशन में ये होता है ना कि आप जो पिछले वाला जो आप सोशलाइजेशन में सीखे हो ना, उसको हटा दो और कुछ नया आप सोच रहे हो, ठीक है, री मतलब कुछ न्यू, नया सोशलाइजेशन अब आपका हो रहा है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई जेल में जाता है, वैसा तो नहीं है ना भैया, जैसे यहाँ रह रहा है वैसे वहां पे रहेगा, तो वहां पे भी जाएगा ना, कुछ नई चीजें सीखेगा। अब ऐसा नहीं है कि यार नई चीजें बेसिकली जो, अब ऐसा नहीं है यार कि नई चीजें सीखेगा तो आपको उसको सीखने का मन है तो आप जबरदस्ती जेल चले जाओ, ओके, ऐसा नहीं करना है आपने। तो बेसिकली ये है कि जेल में जाएगा, ओके, तो ऐसा नहीं है ना कि जैसे यहाँ पे रहता था, ठीक है, जो ड्रेसिंग स्टाइल यहाँ पे था सेम वही रहेगा, ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आपको कुछ नए ड्रेस कोड वगैरह मिलेंगे, ठीक है, लाइन लगा के खाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ मार वगैरह भी खाना पड़ेगा, ओके, तो ये सब होता है, हाँ। और साथ में जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, जब आप मिलिट्री ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको सुबह उठ के मेहनत करना पड़ता है, ओके, एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है, ओके, उस रोल में जाना पड़ता है, ओके, तो ये तुम्हारा रिसोशलाइजेशन है, जहाँ पे आप पुराने रोल को, ठीक है, रोल और बिहेवियर को छोड़ते हो और नए चीज को अडॉप्ट करते हो, ठीक है, इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, ओके। अब भैया ये हमारा आज का मतलब चैप्टर 4 खत्म होता है, तो एक बार फट से हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन एमसीक्यू देखेंगे, ओके। तो ओके, चैप्टर 4 कल्चर एंड सोशलाइजेशन, ओके। तो सबसे पहले हमने कल्चर देखा, कल्चर क्या होता है उसको अच्छे से डिफाइन किया, फिर उसके बाद कुछ कंपोनेंट देखे हमने कल्चर के, जहाँ पे हमने मटेरियल कल्चर के बारे में सीखा, नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में देखा, ईस्टर्न और वेस्टर्न देखा कल्चर, ठीक है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कल्चर्स के, ठीक है, जहाँ पे लर्न बिहेवियर देखा, शेयर देखा, अडेप्टिव एंड डायनेमिक देखा, सिंबॉलिक देखा, ओके। फिर एलिमेंट देखा हमने कल्चर के, जहाँ पे हमने नॉर्म्स देखा, फिर नॉर्म्स के टाइप्स देखे, फोक वेस, मोर्स, टैबूस, लॉ, फिर हमने वैल्यूज देखा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने बिलीफ देखा, सिंबल्स देखा, फिर उसके बाद हमने सोशलाइजेशन के बारे में देखा, फिर इंपॉर्टेंस जाना सोशलाइजेशन का, फिर उसके बाद हमने एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन देखा, फैमिली, एजुकेशन, फिर हमने पीयर ग्रुप्स देखा, मास मीडिया का देखा, रिलीजन देखा, फिर स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन में हमने देखा प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड रिसोशलाइजेशन, ओके। फिर अभी हम लोग क्या देखेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अराउंड कितने भी क्वेश्चन है आपको कमेंट में बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है, ओके, ताकि मुझे पता चलेगा मैंने आपको कैसा पढ़ाया, और ताकि मैं आगे जाके इम्प्रूव भी कर सकूं, ठीक है। तो ये असेसमेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या होता है, क्या ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है, नहीं, जो कि जेनेटिकली के आता है, नहीं भैया। क्या ये एक सोशली ट्रांसमिटेड पैटर्न ऑफ एक्शन, आइडियाज एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी, ओके। तो सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर,
स्मार्टफोन, बिल्डिंग्स, लैंग्वेज, क्लॉथिंग। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ओके, आपका लैंग्वेज हो जाएगा सही। ओके, अब आगे देखते हैं विच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन अकर व्हेन इंडिविजुअल लर्न न्यू रोल्स इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस। ओके, तो आपका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। ओह, आंसर तो आपने देख लिया होगा, लेकिन आपने चीटिंग नहीं करनी। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो, जब मैं बता रहा हूँ ना, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लो। ओके, पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, और फिर देखो आपका सही है कि गलत। ओके, फिर आगे देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, क्या पीयर ग्रुप होगा, या मीडिया होगा, या फैमिली होगा, स्कूल होगा? अरे भैया, मैंने आपको कब से बोल रहा है फैमिली होता है। फिर उसके आगे देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल इन कल्चर। ओके, दे रिप्रेजेंट टेंजिबल ऑब्जेक्ट वर्डली, they are irrelevant to culture transmission, they convey particular meaning understood by member of society। yes, ठीक है, यूनिवर्सल तो होता ही नहीं है। फिर आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ री री। ओके, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, मूविंग टू ए न्यू सिटी फॉर वर्क, अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री सॉरी अंडरगोइंग मिलिट्री ट्रेनिंग। ओके, ये तो एग्जांपल में ही था। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज थ्रू कंटेंट लाइक न्यूज, एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट। ओके, क्या है? ठीक है, ये आपका मास मीडिया हो जाएगा। ओके, हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब आपको बताना है ये 9 क्वेश्चन में से कितना आपका सही है। ठीक है, कमेंट में। और साथ में यार ये भी बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है, ये सीरीज एनसीईआरटी की कैसी लग रही है यार। हाँ देखो, ये एनसीईआरटी की जो सीरीज है ना, मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया है कि आप कोई कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली सीयूईटी के लिए। ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट, या फिर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो। ठीक है, या फिर आप नेट जेआरएफ वगैरह देना है आपको। ठीक है, आप अपना फाउंडेशन देख रहे हो। ठीक है, जो भी बच्चे लोग हैं जो अपना फाउंडेशन बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन जो भैया सीयूईटी के बच्चे हो ना, यूजी और पीजी वाले, ठीक है, आपको तो यार मस्ट ये देखना है। ओके, आपके लिए मस्ट है कि एनसीईआरटी के सीरीज आपको देखने ही देखना है। ठीक, अब आप ऐसे देखो ना कि हर लेक्चर में अराउंड 10 क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि यार क्लास 11 की एनसीईआरटी में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस तो आपने सॉल्व किए एनसीईआरटी से। और आप देखोगे यार कि कितना आपने नए कॉन्सेप्ट देखा। ओके, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि जब आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ो ना, तो आप एक एक नोट बनाओ। ठीक है, एक आप अलग से कॉपी या डायरी ले लो, वहां पे आप लिखते जाओ न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे कि नॉर्म्स हमने पढ़ा, वैल्यूज वगैरह पढ़ा, सिंबल्स वगैरह पढ़ा ना, तो उसको नोट करते जाओ। हाँ, और दोस्त साथ ही साथ में नोट्स बनाते रहो। लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और देखो यार, टाइम अभी है। ठीक है, आपके सीयूईटी एग्जाम में। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ो ही मत। अभी से 4 to 6 आवर्स आप पढ़ने की आदत डाल लो। हाँ, ताकि आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो और आपका कैरियर सेट हो जाए। ओके, तो यार आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से बढ़िया रहिए, खाते पीते रहिए। ओके, चलो बाय।